Hello students. Now in this video we will see next point, that is phasors. Now what is the concept of, you can say, phasor? See, when we study AC circuits, अभी हम लोग AC सर्किट स्टडी करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वी कनेक्ट AC सर्किट्स. इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले आगे, वी कनेक्ट AC सोर्स, AC सप्लाई टू रेजिस्टर, टू इंडक्टर, टू कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज. तो ये जो हम लोग कनेक्शन करेंगे AC सर्किट को या AC सप्लाई को, जब हम लोग इन कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे, तो इज देयर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टंटेनियस करंट एंड इंस्टंटेनियस EMF? या सीधी भाषा में, इज देयर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट? एंड जो भी फेज डिफरेंस अगर है तो कितना है, ये सब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ए स्टडी ऑफ AC सर्किट्स. अभी ये जब हम लोग AC सर्किट्स स्टडी करने वाले हैं इन दिस मैनर, तो उस वक्त हमें इन अल्टरनेटिंग करंट को, अल्टरनेटिंग EMF को एज ए वेक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है. क्या कंसिडर करना पड़ता है? वेक्टर्स. वो भी कैसे? रोटेटिंग वेक्टर्स. सो दीज अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF कंसिडर्ड एज ए रोटेटिंग वेक्टर्स. एंड उसमें जो एंगल होता है, दैट एंगल is considered as a phase difference between that EMF and current. Okay, so ये जो वेक्टर्स होते हैं, इंस्टंटेनियस EMF या इंस्टंटेनियस करंट, दैट आर कंसिडर्ड एज ए फेजर्स. उन वेक्टर्स को, रोटेटिंग वेक्टर्स को क्या बोला जाता है? फेजर्स. ओके, एंड उसकी जो हम लोग डायग्राम निकालते हैं, दैट डायग्राम इज कॉल्ड, यू कैन से, फेजर डायग्राम. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये समझो, ये जो डायग्राम निकाल रहा हूं मैं, ये कौन सी? फेज डायग्राम. ओके, सो हियर दिस इज करंट. नाउ हियर it is shown like this, a rotating vector like this. This is suppose I0, it rotate with angular velocity suppose omega. Okay, अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, समझो ये x एक्सिस से, ये y एक्सिस से, यह परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये जो परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो कंपोनेंट मिलता है, समझो ये जो कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट कौन सा मिलेगा आपको? ये आपका ओमेगा टी हो गया, समझो ये थीटा ओमेगा टी. तो ये जो कंपोनेंट मिला वो क्या मिला? I0 साइन ओमेगा टी. ये जो मिला I0 कॉस ओमेगा टी. ओके, सो इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्शन ऑफ क्या है? वेक्टर है. अब वेक्टर कौन है यहाँ पे? समझो I0. ये वेक्टर कौन सा है? I0. सो projection of this vector on these either x-axis or y-axis, that gives the instantaneous value of that alternating current or alternating EMF. ये देखो, ये कौन सी वैल्यू है? देखो, हमें मालूम है, हम लोग कैसे लिखते हैं? I is equal to I0 sin ओमेगा टी, या तो I is equal to I0 cos ओमेगा टी. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टंटेनियस वैल्यू. व्हॅल्यू ॲट दॅट इन्स्टंट, त्या क्षणी असलेली करंटची व्हॅल्यू, त्या मोमेंटला असलेली करंटची व्हॅल्यू, दॅट इज कॉल्ड इंस्टंटेनियस व्हॅल्यू. ओके, एंड ये जो है पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है. सो दिस इज, यू कैन से, इंस्टंटेनियस वैल्यू एंड ये पीक वैल्यू. सो ये पूरी की पूरी I0 साइन ओमेगा टी क्या है? इंस्टंटेनियस वैल्यू. I0 कॉस ओमेगा टी क्या है? इंस्टंटेनियस वैल्यू. तो ये अगर हम लोग वेक्टर, ये रोटेटिंग वेक्टर है, अब ये जो है I0 का वेक्टर है, इसको हमने क्या नाम दिया है? इस रोटेटिंग वेक्टर को फेजर. क्या नाम दिया है? फेजर. ओके, सो अगर मैं इसका ये परपेंडिकुलर यहाँ डालता हूं या यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूं, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, दैट गिव्स व्हाट? दैट गिव्स इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या तो अल्टरनेटिंग EMF. अगर मैं I0 के बजाय यहाँ E0 लिखता हूं, E0 वेक्टर लेता हूं या E0 फेजर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? E0 cos ओमेगा टी. ये क्या बन जाएगा? E0 साइन ओमेगा टी. बराबर है. तो दैट प्रोजेक्शंस गिव्स, यू कैन से, इंस्टंटेनियस वैल्यूज. और ये वेक्टर हम लोग क्या दिखा रहा है हमें? मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू. और ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेज डायग्राम. ये क्या है? फेज डायग्राम है. ओके, एंड जो ये रोटेटिंग वेक्टर, ये रोटेटिंग दिखाया हमने, देखो ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, आइदर इट इज I0 or E0, that rotating vector is called, you can say, phasor.
ओके, सो उसकी अगर डेफिनेशन हम लोग दिखाते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी वेरिंग सिनुसाइडली साइन फंक्शन के साथ विथ टाइम इज कॉल्ड फेजर, एंड उसकी जो डायग्राम निकालते हैं रिप्रेजेंटिंग इट इज कॉल्ड, यू कैन से फेजर डायग्राम। ये जो हमने डायग्राम निकाली वो क्या है? फेजर डायग्राम। ओके, सो ये सिंपल छोटा सा पॉइंट था। अब जो मेन आर्टिकल है वो है कि भाई हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स पढ़ने के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या? एसी सर्किट्स पढ़ने के, जैसे कि different types of AC circuits। एक्चुअली इसमें क्या पढ़ना है हमें? सो इन दिस सेक्शन वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट का हम लोग डेरिवेशन लिखेंगे। उस किसके लिए? पहले हम लोग एसी को प्योर रेजिस्टर को अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ एसी टू रेजिस्टर। उसके बाद उसमें देखेंगे, उसमें चेक करेंगे भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। ओके, मतलब ई एंड आई में क्या रिलेशन है इन केस ऑफ व्हाट? एसी कनेक्टेड टू रेजिस्टर। एक दूसरा एसी में पॉइंट आने वाला है आगे चल के, वो है एप्लीकेशन ऑफ एसी, मतलब एसी हम लोग अप्लाई करेंगे, कनेक्ट करेंगे, एसी वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे किसको? इंडक्टर को। इंडक्टर मतलब कॉइल को। तो उसमें ई एंड आई का रिलेशन क्या है? मतलब क्या ई एंड आई का रिलेशन चेक करेंगे, मतलब क्या करेंगे? इज देयर एनी फेज डिफरेंस? आई एंड ई में कुछ फेज डिफरेंस है क्या? अगर फेज डिफरेंस है तो कितना है? एक बात। एंड दूसरा, अगर फेज डिफरेंस सो एंड सो है तो इसमें लीडिंग कौन है एंड लैग बिहाइंड कौन है? मतलब ईएमएफ आगे है या करंट आगे है, ये चेक करने वाले। तो इसमें वैसे बेसिक 3 केसेस आने वाली है। एक एप्लीकेशन ऑफ एसी टू रजिस्टर, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ एसी टू इंडक्टर, एंड एप्लीकेशन ऑफ एसी टू कैपेसिटर। अभी एक एक हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। उसमें हम लोग पहले देखेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। एक काम करता हूं मैं आपको डायरेक्ट यहां से देखें, क्योंकि ये सिंपल जाएगा फिर आपके लिए, सिंपल है नोट्स में से। 1 मिनट सी, ये देखो आर्टिकल का नाम क्या है हमारा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। इस सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले? डिराइव द रिलेशन बिटवीन व्हाट? वोल्टेज एंड करंट फॉर डिफरेंट केसेस, और उसमें चेक करने वाले इज देयर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड आई, और है तो कैसा, कौन आगे कौन पीछे, ये चेक करने वाले। सो पहली केस हम लोग देखने वाले एसी वोल्टेज अप्लाइड टू व्हाट? रजिस्टर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कंसिडर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। देखो सिंपल है, सिंपल स्टेटमेंट है। कंसिडर रजिस्टर of resistance are connected to AC source of EMF E, and that instantaneous EMF is given by, we know, E is equal to E0 sin omega t. This is what? EMF generated from AC generator. Okay, EMF generated from AC generator. E is equal to E0 sin omega t. इसमें E0 क्या होता है? पीक वैल्यू। E0 क्या है? पीक वैल्यू। नाउ एज वी कनेक्ट AC सोर्स टू रजिस्टर, अगर हम लोग इस कंपोनेंट को सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो अल्टरनेटली क्या फ्लो होगा? करंट पास होगा। सो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो थ्रू दी रजिस्टर। ओके, एंड दैट करंट फ्लो इज गिवन बाय ओम्स लॉ। ओके, E इज इक्वल टू व्हाट? IR, वेयर I इज इक्वल टू व्हाट? E बाय R इज इक्वल टू, E कितना है हमारे पास? E0 sin ओमेगा टी। सो E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी अपॉन R। उसको हम लोग लिख सकते हैं E0 अपॉन R sin ओमेगा टी। ओके, now see this is peak EMF. Now peak EMF basic formula क्या है? EMF upon resistance that gives current. EMF upon resistance that gives current. So peak EMF upon resistance that gives peak current. यह लिखा है as E0 upon R that gives, you can say I0, nothing but peak current. So I is equal to, इसकी वजह क्या आएगा? I0 sin omega t. This is equation 2. हमने E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी को इक्वेशन 1 लिख के रखा था, और इसको ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो एक्चुअली हमें
इसमें क्या चेक करना है, क्या पढ़ना है? As we apply AC voltage to resistor, what is the relation between EMF and current for pure resistor? मतलब हम लोग चेक करने वाले हैं कि भाई इसमें फेज डिफरेंस है या नहीं है। अगर फेज डिफरेंस है तो कितना है, एंड समझो XYZ जो भी फेज डिफरेंस है, तो इसमें लीडिंग को कौन है, EMF है या करंट है, वो चेक करना। ये हम लोग 3 आर्टिकल में करने वाले हैं। अब ये जो जैसे कि ये AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, ये पहला वाला है। दूसरा हम लोग चेक करने वाले AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर मतलब कॉइल, एंड AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ओके, तो ये चेक करने वाले। अभी इसलिए हमने क्या किया, जो इंस्टेंटेनियस EMF था उसको इक्वेशन 1 लिख दिया, और जो रिजल्ट आया उसकी वजह से करंट I का I0 sin ओमेगा टी उसको दो दिया। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। ओके, फेज के साथ, फेज डिफरेंस के साथ। तो फेज मतलब यहाँ हमें मालूम है, हमने 11 में पढ़ा है, ये जो साइन ऑफ एंगल होता है उसको हम लोग फेज बोलते हैं। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस समथिंग समथिंग या साइन ऑफ ओमेगा टी जो भी है, ये फेज है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसका फेज कितना है, ओमेगा टी है। इसका कितना है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका भी फेज कितना है, ओमेगा टी। मतलब दोनों का फेज कैसे है, सेम है। अगर दोनों का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस EMF एंड इंस्टेंटेनियस करंट। किस केस में, प्योर रेजिस्टर में। प्योर रेजिस्टर में जब हम लोग AC सप्लाई को रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो कौन सा सप्लाई, AC सोर्स है। सो इंस्टेंटेनियस EMF कितना है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और जो करंट मिला हमें इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। सो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों का फेज, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है, तो दोनों का फेज कैसा है, सेम है। अगर फेज सेम है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0। So it is observed that there is a 0 phase difference between instantaneous current and EMF। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही फेज में हैं, सेम फेज। इसको हम लोग बोलते हैं इन फेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन फेज या तो सेम फेज। ग्राफिकली अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे तो ग्राफिकली कैसे दिखेगा, ये देखो, ये फेज ओमेगा टी, यह E और I। पहले समझो E का कंसिडर करते हैं। E का अगर कंसिडर करेंगे तो देखो ये फेज है 0, π/2, π, 3π/2, 2π लाइक दिस। तो हमें मालूम है अगर हम लोग 0 लेंगे तो साइन 0 0, तो E 0 हो जाएगा। ओमेगा टी π/2 लेते हैं तो साइन π/2 1, 1 इंटू E0 E0। देखो, सो E के लिए साइन 0 0 करेक्ट। π/2 अगर ये हम लोग, ये π/2 है हमारा, तो π/2 साइन π/2 मतलब साइन 91, 1 इंटू E0 E0। फिर पाई साइन पाई 0, फिर 3π/2 -1 मतलब ये माइनस E0 आएगा। सो 2π 0। ये वाला, ये जो थिक लाइन है ये हम लोग किसकी दिखा रहे हैं, EMF के लिए, करेक्ट। और सेम सिचुएशन अगर हम लोग करंट के लिए लगाएंगे तो हमें सेम ग्राफ मिलता है। देखो, ओमेगा टी 0, साइन 0 0, तो I0, ये डॉटेड जो दिख रहा है, डॉटेड है, ये समझो, ये सॉरी डॉटेड है, ये साइन 0 0, साइन π/2 1 इंटू I मतलब 1 इंटू I0, ये I0 मैक्सिमम वैल्यू। सीधी भाषा में अगर बोलते हैं तो मतलब जब EMF 0 है तो करंट भी 0 है, जब EMF मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। दैट मीन्स बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज। सो व्हेन वी अप्लाई AC टू प्योर रेजिस्टर देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट। ये हमें रिजल्ट मिला। ओके, अभी इसकी अगर हम लोग फेजर डायग्राम निकालेंगे, तो हमें फेजर डायग्राम कैसे दिखते, देखो, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। समझो ये E0 वेक्टर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, EMF। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, EMF। एंगल कितना है, ओमेगा टी विथ एक्स एक्सिस। नाउ I जो है, I0 जो ये फेजर वेक्टर है, ये रोटेटिंग वेक्टर हम लोग जो फेजर बोलते हैं उसको, ये ओवरलैप हो रहा है उसके ऊपर। क्या हो रहा है, ओवरलैप है। इसका मतलब क्या है, इसका भी एंगल कितना है, ओमेगा टी।
गॉट इट. सो E0 एंड I0 मतलब EMF एंड करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब वेक्टर वाइज अगर सोचते हैं तो ओवरलैप हो रहे हैं. इसका मतलब देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट. ये उसकी फेजर डायग्राम है. और अगर इसका हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज. अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लेते हैं तो हमें कौन सा मिलता है, कॉस कंपोनेंट मिलता है. अगर वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो हमें कौन सा कंपोनेंट मिलता है, ये देखो ये वाई कंपोनेंट. समझो ये वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, E0 का वाई कंपोनेंट देखो कितना है वो, E0 sin ओमेगा टी. दैट इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस EMF. ये कौन सा है, पीक EMF. सेम फॉर करंट ऑल्सो. ये I0 है, ये पीक है. उसको अगर हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो प्रोजेक्शन हमने लिया, ये प्रोजेक्शन है, ये देखो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, I0 sin ओमेगा टी. दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. बराबर है. सो सिंपल सी बात है. तो ये है हमारे फेज डायग्राम फॉर विच केस, एप्लीकेशन ऑफ AC टू रजिस्टर या AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर. रजिस्टर ऐसा सिंगल है, मतलब प्योर रजिस्टर है. ओके. इसमें अगर एक नोट हम लोग देखते हैं तो हमें एक नोट मिलती है कि बिहेवियर ऑफ दैट रजिस्टर इन DC एंड AC सर्किट्स इज सेम. AC अगर अप्लाई करते हैं तो भी या DC अप्लाई करते हैं तो भी हमें रेजिस्टेंस का बिहेवियर हमें कैसे मिलता है, यहाँ पे सेम. सो दोनों केस में क्या होता है, दोनों केस में रिडक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है, अपोजिशन. सो इट कैन रिड्यूस DC एज वेल एज AC इन सेम प्रपोर्शन इक्वली. याचा अर्थ साध्या भाषेमध्ये रेजिस्टन्सचं बिहेवियर DC साठी आणि AC सर्किटसाठी कसं असतं, सारखं असतं. आणि ते कसं असतं, इट रिड्युसेस DC ॲज वेल ॲज AC इन इक्वल प्रपोर्शन ऑर इक्वली. हे बघा. सो दिस इज, यू कॅन से सिंपल नोट, बिहेवियर ऑफ R in DC and AC circuits is the same. That is, it can reduce DC as well as AC equally. Correct. Now, AC voltage applied to an inductor. बघा राहिलं. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, मागच्या वेळेस काय केलं आपण, मागच्या वेळेस आता ह्या पार्टमध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ AC टू रेजिस्टर. इथे आपण ॲक्च्युली कॉन्झिक्युटिव्हली 3 आर्टिकल बघत असतो. AC व्होल्टेज आपण रेजिस्टरला अप्लाय करत असतो, नंतर इंडक्टरला आता जे लावतोय ते, आणि पुढच्या याच्या केसमध्ये आपण ते कॅपॅसिटरला लावणार आहे. आणि आपण स्टडी ऑफ AC सर्किटचा अर्थ काय समजून घेतलेला आहे, तर आपण चेक करतो की रेजिस्टरमध्ये, इंडक्टरमध्ये, कॅपॅसिटरमध्ये बिहेवियर कसं आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये फेज डिफरन्स आहे का, सोर्स AC सोर्समध्ये म्हणजे याचा अर्थ EMF मध्ये आणि करंटमध्ये फेज डिफरन्स आहे का, असेल तर तो कसा, काय, त्याचे फेजर डायग्राम काय असतील, हे स्टडी करणं म्हणजे स्टडी ऑफ AC सर्किट्स आहे. बरोबर. आता आपण दुसरं पॉईंट बघतो याच्यामधलाच, AC व्होल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर. हे पण सोपंच आहे बघा, सिंपल आहे. पण कन्सिडर, यू कॅन से इंडक्टर ऑफ इंडक्टन्स L. कन्सिडर इंडक्टर ऑफ इंडक्टन्स L कनेक्टेड टू दिस AC सोर्स अलॉंग विथ दिस की. ओके. तिकडे पण आपण की दाखवू शकतो. आता लक्षात द्या, कन्सिडर इंडक्टर ऑफ इंडक्टन्स L, दिस वन कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी. नाउ ॲज वी क्लोज की, जसे आपण स्विच ऑन करणार, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, आणि करंट फ्लो झाल्याबरोबर येस कॉईल आहे, EMF विल इंड्युस्ड इन इट. त्याच्यामध्ये काय होईल, आपण सेल्फ इंडक्शन शिकलोय. आपण शिकलोय मागच्या चॅप्टरमध्ये काय शिकलोय, वेन अ करंट कंटिन्युअसली चेंजेस, magnetic flux associated with the coil get changed and EMF is induced in that coil, that is called self induction. आठवत असेल तुम्हाला. ओके. सो ॲज वी क्लोज की, इट इज अ AC सोर्स, त्यामुळे याची डायरेक्शन सारखी बदलत राहते आणि म्हणून मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कॉईल सारखं बदलत राहतं आणि त्यामुळे ह्या कॉईलमध्ये काय होतं, EMF इंड्युस्ड होतं. अँड वी नो अकॉर्डिंग टू द कन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स, सेल्फ इंडक्शनमध्ये आपण शिकलोय काय, E इज इक्वल टू LdI/dt. E इज इक्वल, मागच्या चॅप्टरमध्ये, मागच्या चॅप्टरचे व्हिडिओ परत एकदा बघा. ओके. E इज इक्वल टू LdI/dt. लेन्स लॉ काय सांगतो आपल्याला, लेन्स लॉ सांगतो दॅट डायरेक्शन इज अपोजिट, म्हणून आपण इथे काय वापरतो, मायनस. सो E इज इक्वल टू मायनस LdI/dt.
dt. This is the EMF induced in a coil. This is the EMF induced in a coil due to the passing of this AC current, alternating current. Okay, and it is given by E is equal to minus L di by dt. Now, we know according to Lenz's law, it opposes the magnetic flux which produces it. That means it opposes the flow of current itself. Okay, so to maintain that flow of current, we have to apply what? Equal EMF. तेवढंच आपल्याला EMF काय करावं लागेल? इक्वल करावं लागेल. म्हणजे याचा अर्थ याच्या एवढंच EMF आपल्याला काय करावं लागेल? सप्लाय करावं लागेल. मग सप्लाय EMF किती असेल? अपोजिट टू दिस, म्हणून मायनस मायनस काय होईल ते प्लस. म्हणून इथे काय आलेलं आहे? E इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. म्हणजे मॅग्निट्यूड वाईज जर विचार केला तर निगेटिव्ह साईन निघून जाईल. म्हणजे मॅग्निट्यूड वाईज दोन्ही कसे पाहिजेत आपल्याला? सारखे पाहिजेत. बरोबर आहे. कशासाठी? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी इंडक्टर. का? कारण हा निगेटिव्ह साईन आपल्याला सांगतो इट अपोजेस दी फ्लो लेन्स लॉनुसार. सो E इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. नाव हा डी टी मी इकडे आणतो. ओके, एल तिकडे जाईल म्हणजे काय होईल? ई डी टी अपॉन एल. ई डी टी अपॉन एल. सो डी आय इज इक्वल टू ई डी टी अपॉन एल. करेक्ट. Now, see, di is equal to E dt upon L. Now for total case, integrating both sides, integration of di is equal to integration of E upon L dt. We know instantaneous EMF is given by what? E is equal to E0 sin omega t. So integration of di, I is equal to E किती राजांनो? E0 sin omega t upon L into dt. Okay. Now peak EMF maximum value taken outside. सेल्फ इंडक्टर हा कॉन्स्टंट असतो, आपण शिकलेले आहे. टेकन आउटसाइड. आय इज इक्वल टू E0 अपॉन एल इंटिग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी. सोपं आहे. आता पुढे आय इज इक्वल टू E0 अपॉन एल ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ साइन मायनस कॉस. इंटिग्रेशन ऑफ साइन मायनस कॉस ओमेगा टी अँड इंटिग्रेशन ऑफ ओमेगा टी 1 अपॉन ओमेगा. हे बघा, साइनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस आणि ओमेगा टीचं 1 अपॉन ओमेगा. सो I is equal to E0 upon L minus cos omega t upon omega. Correct. Now, हा ओमेगा मी पुढे घेतो, मायनस बाहेर घेतो. I is equal to minus E0 upon omega L cos omega t. I is equal to minus E0 upon omega L. Cos omega t I can write in terms of sin. Sin pi by 2 minus theta cos theta. Sin pi by 2 minus cos theta. Sin pi by 2 minus theta cos theta. मग इथे थिटाच्या ऐवजी फक्त काय? ओमेगा टी आहे. साइन पाय बाय 2 मायनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. किंवा उलटं कॉस ओमेगा टी बद्दल मी काय लिहू शकतो? साइन पाय बाय 2 मायनस ओमेगा टी. ओके. आय इज इक्वल टू, मी जर मायनस आत घेतलं तर ओमेगा टी पुढे येईल, पाय बाय 2 मागे जाईल. सो E0 अपॉन ओमेगा एल. E0 अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू साइन मायनस आत साइन, हे मायनस हे प्लस ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. ओके, ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. सो आय इज इक्वल टू, आता ही जी व्हॅल्यू आहे राजांनो, ही पीक EMF अपॉन दिस. याला पुढे जाऊन एक शब्द येणार आहे आपल्याला, त्याला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स सांगतो मी ओमेगा एलला, तो बघू नंतर. आता फक्त एवढं लक्षात घ्या की व्होल्टेज अपॉन दिस हा एक प्रकारचं काय? अपोजिशन बाय इंडक्टर. याला काय म्हटलं जातं? अपोजिशन बाय इंडक्टर. आणि अपोजिशनला आपण काय म्हणतो? रेजिस्टन्स म्हणतो एक प्रकारचा. म्हणजे हा एक प्रकारचा इंडक्टरचा रेजिस्टन्स आहे. त्यामुळे व्होल्टेज अपॉन रेजिस्टन्स काय प्रोव्हाइड करेल? करंट. व्होल्टेज कसं आहे? पीक व्होल्टेज. त्यामुळे करंट कसं असेल? पीक करंट. इथे बघा, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा एल. दॅट इज कॉल्ड पीक करंट. I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2 इक्वेशन 2. आता आपल्याला परत कम्पेअर करायचं आहे. इक्वेशन 1 आणि 2 कम्पेअर करायचं आहे. बघा, इक्वेशन 1 काय होतं आपलं? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1. ओके, म्हणजे इथे ओमेगा टी नंतर काय? काहीच नाही, म्हणजे 0 आहे. इथे बघा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी मायनस पाय बाय 2. म्हणजे याचा अर्थ फेज डिफरन्स आहे. इथे आता काय? फेज डिफरन्स लक्षात घ्या. सो देर इज अ फेज डिफरन्स बिटवीन व्हॉट? EMF अँड करंट. बरं, मग आता फेज डिफरन्स किती दिसतोय तुम्हाला? पाय बाय 2चा, म्हणजे 90 डिग्रीचा. पाय बाय 2 रेडियन 90 डिग्रीचा. बरोबर. एक गोष्ट म्हणजे हे क्लिअर झालं की देर इज अ फेज डिफरन्स बिटवीन EMF अँड करंट ऑफ वॉट? पाय बाय 2. कोणत्या केसमध्ये? इंडक्टरमध्ये. आता पुढची केस असं येते, पुढचा विचार असा करावा लागतो की मग आता लिडिंग की लॅग बिहाइंड. इथे आय करंट आहे. हां,
करंटमध्ये ही साईन कसं आहे, मायनस आहे, म्हणजे -π/2. याचा अर्थ करंट काय मागे आहे. कितीने मागे आहे, π/2 ने. त्याला आपण काय म्हणतो, लॅग बिहाइंड. त्याला काय म्हणतात, लॅग बिहाइंड. म्हणजे करंट मागे आहे कितीने, π/2 ने. π/2 फेजने. म्हणजे उलट भाषेत काय होईल, EMF पुढे. याचाच अर्थ काय, EMF पुढे. किती पुढे, π/2 फेजने. हे तुम्ही दोन्ही भाषेत लिहू शकतात. कसं लिहू शकतात, हिअर करंट इज, देर इज अ फेज डिफरन्स ऑफ π/2 बिटवीन I and E and current is lag behind by phase π/2. किंवा देर इज अ फेज डिफरन्स ऑफ π/2 बिटवीन I and E in inductor circuit and EMF is leading by phase π/2. म्हणून comparing equation 1 and 2, it is observed that there is a phase difference of π/2. कोणामध्ये, between I and E. And E is lead by phase π/2. कोणापेक्षा, करंटपेक्षा, टू दॅट ऑफ करंट आहे. आता याचा जर आपण ग्राफ काढला तर तुमच्या लक्षात येईल बघा. इथे साधी गोष्ट आहे, हा तुमचा ईचा ग्राफ आहे आणि हा तुमचा आयचा ग्राफ आहे. डॉटेड जो आहे तो आयचा आहे आणि थिक लाईन जी काढलेली ती कोणाची आहे, ईची आहे. सी, करंट कधी सुरू होत आहे बघा, EMF 0 सुरुवात झाली समजा, हां, आणि करंट कुठनं सुरू होते, π/2 नंतर सुरू होते. म्हणजे याचा आता यांच्यामधला फेज डिफरन्स किती आहे, π/2 बघा, 0 to π/2. स्टार्टिंग लाईन बघा, स्टार्टिंग पॉईंट बघा इथनं, आणि याचा स्टार्टिंग पॉईंट काय इथे. याचा अर्थ दोघांच्या स्टार्टिंगमध्ये फेज डिफरन्स किती आहे, π/2 आहे. आणि अगोदर कोण स्टार्ट झालेले आहे, EMF, आणि नंतर कोण स्टार्ट झालेले आहे, करंट. सो देर इज अ फेज डिफरन्स ऑफ π/2 बिटवीन EMF अँड करंट, अँड EMF इज लिडिंग बाय फेज π/2 विथ रिस्पेक्ट टू करंट. कळतंय. आता त्याची फेजर डायग्राम जर काढली आपण, तर फेजर डायग्राम कशी दिसते बघा, फेजर डायग्राम फॉर प्युअर इंडक्टर. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर बघा, ह्या क्वाड्रंटमध्ये आपण EMF दाखवलेला आहे, पिक EMF E0, अँड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲक्सिस याच्यामधला फेज डिफरन्स किती आहे, ω t आहे. करेक्ट. मग याचं जर प्रोजेक्शन काढलं तर किती येईल, ते E0 sin ω t, ज्याला आपण E म्हणतो. सो E किती, E0 sin ω t. ओके. आणि करंट कसं आहे, लॅग बिहाइंड आहे, म्हणजे मागच्या म्हणून आपण ह्या क्वाड्रंटला गेला त्याला बघा. आणि I0 याचं प्रोजेक्शन जर मी काढलं, त्याचं प्रोजेक्शन किती येते बघा, I0 sin ω t मायनस π/2. करेक्ट. आणि I0 आणि E0 म्हणजे करंट आणि EMF यांच्यामधला हा जो फेज डिफरन्स आहे 90 डिग्री म्हणजे π/2 आहे. किती आहे, π/2 बघा. हा वेक्टर आहे, हा कोणाचा वेक्टर आहे, करंटसाठीचा आहे. हा कोणाचा वेक्टर आहे, EMFचा आहे. आणि यांच्यामध्ये अँगल किती दाखवलेला आहे, 90 डिग्री म्हणजे किती, π/2. करेक्ट. सो दिस डायग्राम इज अ फेजर डायग्राम फॉर विच केस, प्युअर इंडक्टर सर्किट. इथे शब्द लिहून ठेवलेला बघा, ॲज करंट इज लॅग बिहाइंड बाय फेज π/2 म्हणजे 90 डिग्री, किंवा ऑर EMF E is leading by phase π/2 with respect to I. So this is a phasor diagram for which case, that is for pure inductive circuit. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करू, प्युअर कॅपॅसिटरचं चेक करू आणि त्याच्यानंतर त्याच्या पुढच्या केसेस पण बघायच्या आहे आपल्याला. ठीक आहे.